हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इसी ब्रांच का क्या सिलेबस रहने वाला है, और इसका कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट और टोटल कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, और एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा। इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं हूँ रंजन, और आपका एक बार फिर से RSF डिप्लोमा में स्वागत है। तो हमने आपको बताया कि सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट, टोटल सब्जेक्ट कितना, एग्जाम कब होगा, स्ट्रेटेजी, ये सब के बारे में बात करने वाला है। इसी ब्रांच मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, आप लोग जानते ही हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग जानते ही हैं। ये बेसिकली जो कि है इसी के लिए ही वीडियो है। और बाकी अदर ब्रांचेस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अपलोड हो चुका है, इसी के लिए अपलोड हो रहा है। बाकी जितने भी झारखंड में 7-8 ब्रांचेज हैं, सारा का अपलोड मैं कर दूंगा। आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग का सिलेबस जो कि है अकॉर्डिंग टू एन मैंने इसलिए बोला हूँ 2023, क्योंकि अभी तक सिलेबस, फाइनल सिलेबस नहीं DOT बोला है। आप लोग सेकंड सेम में थे, सेकंड सेम पास कर लिए, आप लोग का अभी तक सिलेबस भी नहीं आया, DOT ऐसा किया है। तो मे भी यहाँ पे भी नहीं आएगा। आप लोग, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू NEP 2023 इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि लागू हुआ है 2023 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ है। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023-24 वाले के लिए है, ठीक है। तो आप लोग 24 वाले हैं NEP। तो यहाँ पे सिलेबस आप लोग का चेंज होते हुए आया है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोग का मे भी चेंज हो सकता है, बट बहुत कम चांसेस है। तो अभी आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप लोग का ऐसे तो चांसेस नहीं है कि JOT चेंज भी करेगा। आप लोग इसी को अभी फॉलो कीजिए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि NEP 2023 आप लोग का सिलेबस जो कि था, सिलेबस में आपका एनालॉग डिजिटल, और फिर लॉजिक डिजाइन यूजिंग वेरीलॉग हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स एंड टेस्टिंग टेक्निक हो गया। तो सिलेबस में टोटल आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा एक्सटर्नल। कितने? तो 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम। तो एक्सटर्नल एग्जाम 5 सब्जेक्ट का होगा, प्रैक्टिकल ये सब बता दिया जाएगा। तो 5 सब्जेक्ट का इतना याद रखिए कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ओके, एक्सटर्नल मतलब कि आपको बाहर में जाके 70 नंबर का देना होगा, अंदर में आपको इंटरनल मिलेगा, आपको 30 मिलेगा, ठीक है। तो इंटरनल आपको 30 मिलेगा, तो बाहर में 70 लाना पड़ेगा। ओके, 70 का एग्जाम होगा आपको। फिर कितना पासिंग मार्क्स है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप समझ गए, टोटल आप लोग का बता दें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लॉजिक डिजाइन एंड वेरीलॉग हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड टेस्टिंग टेक्निक हो गया। ये सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। बस इतना समझिए अभी कि इतना सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ना है। एक ऑडिट कोर्स में प्रोफेशनल स्किल्स है। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब होता है, ये तो आपका प्रैक्टिकल में आता है प्रॉपरली, तो इसमें बस भाइवा होता है। भाइवा का टाइम आप लोग जानते ही होंगे। प्रोफेशनल स्किल बेसिकली आप लोग का एक टाइप का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम भी लिया था और लास्ट टाइम। और प्रोफेशनल स्किल में आप लोग का जो कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरव्यू टेक्निक, फिर आपका बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर पैनल डिस्कशन हो गया। तो यही सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ओके। तो प्रोफेशनल स्किल आप लोग समझ गए, सब बेसिक्स। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में, ठीक है। मेन जो कि कोर ब्रांच का पेपर है वो 4 पेपर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक डिजाइन एंड यूजिंग वेरीलॉग्स, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये 4 को सब्जेक्ट पढ़ना है। चारों सब्जेक्ट में बात किया जाए तो सिलेबस आप लोग का मिल जाएगा, बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कि सब्जेक्ट है आपका, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग क्या पढ़िएगा? डायोड का एप्लीकेशन, रेक्टिफायर पढ़िएगा, रेक्टिफायर में कैसे यूज़ करते हैं, और फिर बीजेटी पढ़िएगा, फेट पढ़िएगा, ये सब का एप्लीकेशन पढ़िएगा। तो एनालॉग मतलब क्या है? डायोड, बीजेटी, फेट, ऑसिलेटर सर्किट हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हो गया, ओपम हो गया। तो यही सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन इसमें पढ़िएगा आप लोग पूरा, ठीक है। आई होप कितना समझ गए। लॉजिक डिजाइन एंड वेरीलॉक्स में क्या पढ़िएगा? तो वेरीलॉक्स का यही मतलब होता है कि वेरीलॉक्स एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है। वेरीलॉग का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, ठीक है। और
जिसको कि HDL बोला जाता है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो जो कि मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जावा सॉफ्टवेयर ये सब का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम बनाते हैं, लॉजिक गेट ये सब इसमें पढ़ना यूज करके, लॉजिक गेट एडर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सब की मदद से। और लॉजिक डिजाइन में आप लोग पढ़िएगा नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा जैसे 0 1 जो भी करके, और फिर लॉजिक गेट पढ़िएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़िएगा जिसमें कि एडर, मक्स, डी मक्स ये सब पढ़िएगा, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे क्या आसान बनाना है मैं बता दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोग पढ़िएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोग पढ़िएगा एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़िएगा, फिर आपको डिजिटल कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़िएगा, ये सब में यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड टेस्टिंग टेक्निक में क्या पढ़िएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आप लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़िएगा, इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, CRO मल्टीमीटर्स हो गया, LCR मीटर हो गया, तो यही सब के बारे में पढ़िएगा आप, ठीक है। जैसे कि मेजरमेंट बेसिक्स में वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फिर पावर हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब के, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट में कितना एरर आ रहा है, फिर टेस्टिंग का टेक्निक पढ़िएगा, मतलब कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करना है, सर्किट को कैसे टेस्ट करना है, बस यही है, ठीक है। तो आई होप कि चारों सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिए, तो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पूरा टोटली डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन कर लिया क्या क्या पढ़ना है, ओके। देन हम लोग बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट के बारे में। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स स्ट्रक्चर मतलब कि होता है कि आपको कितना एग्जाम देना है, क्या देना है, आप लोग स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा, उसमें समझ लीजिएगा। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिप्लोमा जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स स्ट्रक्चर है। कोर्स स्ट्रक्चर में आप लोग को अच्छे से पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट का कितना एग्जाम होने वाला है। तो एनालॉग डिजिटल का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कोड है, EC E3 जो है आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट कोड क्या रहता है। और फिर यहाँ पे देखिए सीधा आप लोग ओवरऑल मार्क्स से बात किया जाए तो पास मार्क 40 बोला है अकॉर्डिंग टू 2023। बट इसको फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आप लोग का जो सब्जेक्ट जैसा कि आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा आ रहा है 21। तो 21 आप लोग का लिखा आ रहा है, इसलिए आप लोग फॉलो इसी को कीजिएगा। मिनिमम आपको 22 23 रखिएगा मार्क, पासिंग मार्क्स। यहाँ पे लिख दिया, बस जीओटी का कोई आता पता नहीं रहता, पता नहीं कैसे करता है वो, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसको, बस दिख रहा होगा वीडियो तो इंटरनल जो कि आपका 30 मिलेगा, और एक्सटर्नल आपको बाहर सेमेस्टर एग्जाम में जाके 70 का देना पड़ेगा, ओके। बस इतना ही समझिए। बाकी आप लोग देखिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल जो कि होने वाला है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का होने वाला है, डिजिटल लॉजिक डिजाइन एंड वेरिलोस का होने वाला है, कम्युनिकेशन सिस्टम का होने वाला है, और इलेक्ट्रॉनिक इसका होने वाला है, ठीक है। तो इतना ही बस समझिएगा, इसका बस प्रैक्टिकल होने वाला है, चारों का चार जितना है चार को प्रैक्टिकल होगा। तो इंटरनल आपका जो कि है 30 मिलता है, एक्सटर्नल में जो कि भाई आते हैं, मतलब कॉलेज के हाथ में बहुत सारा मार्क है, इसलिए आप लोग कॉलेज से अच्छे से बना के बिगाड़िएगा मत, टीचर से लड़ाई नहीं कीजिएगा कभी भी, एक अच्छा बात मानिएगा। तो एक्सटर्नल जो कि 20 नंबर भाई का है, बाकी इंटरनल ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्किल्स आप लोग ये सब जो कि है इसका भी एक्सटर्नल एग्जाम होगा, याद रखिएगा। 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और प्रैक्टिकल इसका भी होगा। आपका भाई मतलब होता है केवल भाई के बेसिस पे इसका नंबर मिल जाता है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ गए, इतना ही होने वाला है। सो स्टूडेंट चलिए आगे देखिए अब, ठीक है। मेन ओरिजिनल वाला कोर्स कंटेंट मतलब कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो इस ये आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में या तो रहेगा, वहाँ पे पिन किया हुआ है, तो वहाँ से लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी खुद से डाउनलोड ये सब करना सीखिए, जीओटी की वेबसाइट में हम बता देंगे कहाँ पर क्या करना है। फिर बात किया जाए टोटल सब्जेक्ट का, तो ये हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट कितना है डिस्कशन कर लिए, तो टोटल सब्जेक्ट का 5 का एक्सटर्नल देना है, ठीक है। 5 का एक्सटर्नल देना पड़ेगा, तो आप लोग 5 पढ़ लीजिएगा, ओके। एग्जाम कब होगा, तो बात किया जाए एग्जाम आपका न्यू कैलेंडर आया हुआ है, तो कैलेंडर के अनुसार मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम कब होगा, ज़्यादातर चांसेस कब है, ठीक है। और कब तक आप लोग सिलेबस खत्म करना है, क्या करना है, आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। तो जैसा कि एग्जाम कब होगा, जेओटी जैसा कि आप लोग एकेडमिक कैलेंडर में ही बोला है 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जेओटी पता है आज तक जितना भी दिया फॉलो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या पता इस पर फॉलो करवा भी देगा, तो इसीलिए आप लोग कम से कम टारगेट बनाना है, दिसंबर तक कैसे भी कंप्लीट करना ही है। थोड़ा तो डिले करेगा ये, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। तो आप लोग पास वही सेम सिलेबस 3 महीने के अंदर खत्म करना है, ठीक है। तो कितना 3 महीने के अंदर आप लोग को सारा सिलेबस को कवर करना है, तो आप लोग के पास बहुत लोड है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे, तो जैसा कि 3 से 16 जनवरी के बीच बोला है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि फरवरी में ही होगा,
बट क्या पता ले ले, तो इसलिए आप लोग दिसंबर तक टारगेट बनाइए कि पूरा ख़त्म कर लेने का सिलेबस, ठीक है, ख़त्म कर ही लेना है कैसे भी करके। आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे करना है। तो एग्ज़ाम कब होगा पता चल गया, जनवरी में आपका कैलेंडर के अनुसार दिया, बट फरवरी मार्च अप्रैल तक भी हो जाता है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि हो जाएगा, इसलिए आप लोग दिसंबर तक टारगेट बनाइएगा कंप्लीट करने का। एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और स्टडी मटेरियल क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को, तो ये भी पता चलेगा। तो चलिए देखिए, इतना तक आप लोग समझ गए, कोर्स स्ट्रक्चर आप लोग को बता दिया गया, और फिर सारा चीज़ बता दिया गया, एग्जाम का स्ट्रेटेजी और स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आर्य सब डिप्लोमा चैनल पे अगर वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आया तो ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि आप लोग का जेओटी जो भी सिलेबस बनाया है वो आपका ओवरऑल 13 वीक में हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, ठीक है। 13 वीक में डिवाइड किया है आपका सिलेबस को। तो पर सब्जेक्ट मान लीजिए कि 13 यूनिट, ठीक है, 13 आप लोग का एक किया है, ठीक है, डिवाइडेड किया है। 13 मतलब कि क्या है, 4 3 12 है, 3 मंथ का ऐसे भी सिलेबस बनाया है अप्रोक्स, तो 3 मंथ का सिलेबस बनाया है। तो आप लोग आराम से हो जाएगा क्लियर ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब कि एक सब्जेक्ट का आप लोग को, मतलब कि एक यूनिट खत्म करने के लिए चार, मतलब एक वीक में 4 वीक का खत्म करना पड़ेगा उसमें, तब जा करके होगा, मतलब 4 सब्जेक्ट खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं, मतलब कि 4 वीक का कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मतलब कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि 13 यूनिट आपका है, ठीक है, 13 + 13 + 13, तो बेसिकली ठीक है, 13 + 13 + 13 आपके पास 3 मंथ है। 3 मतलब कि 4 × 12 12 वीक है। 12 वीक है तो मतलब कि एक वीक में आप लोग को एक यूनिट खत्म करना पड़ेगा हर एक से, मान लीजिए अप्रोक्स अप्रोक्स, मतलब कि 1 वीक में मतलब कि 4 यूनिट खत्म करना पड़ेगा, 4 यूनिट बोल सकते हैं आप लोग 4 वीक का। तो एक वीक में मतलब कि आप लोग क्या समझे कि चारों का एक एक मतलब कंप्लीट करना है, 4 कंप्लीट करना है कैसे भी करके, तभी जा करके आपका सिलेबस कवर हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए, यही स्ट्रेटेजी रहने वाला है कि आपको हर एक वीक में एक एक यूनिट खत्म करना पड़ेगा। नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को हर एक का, ठीक है, नोट्स का टेंशन नहीं लेने का है। नोट्स ये सब कहाँ मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में। और इतना टारगेट बनाइए कि आप लोग अगर ब्रांच पेपर में आए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू ये सब आएगा फिर, तो उसके बाद दिक्कत होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, पढ़ाई से आपको सीरियस लेना पड़ेगा, आपको अब टाइम नहीं मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट ईयर में जो भी गलती है कि गलती को छोड़ दीजिए, एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके चक्कर में ना रहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है। तो एग्जाम में सबकी दिक्कत होगा उस टाइम, इसलिए आप लोग ब्रांच पेपर है तो थोड़ा दिक्कत मतलब क्या बोला जाए, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज बैकलॉग लग सकता है, क्योंकि सारा ब्रांच पेपर है, कोई इसमें नहीं है, ठीक है। पढ़िएगा नहीं, लिख नहीं पाएगा। टोटल टॉपिक को एक एक करके समझिए, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब आप लोग का स्ट्रेटेजी बताने वाला है, एग्जाम का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का मतलब कि स्ट्रेटेजी आप लोग को पता चल गया, एक 1+1+1 एक वीक में ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब एक वीक में 4 वीक का ख़त्म करना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट में एक एक, ओके। और बाकी प्रोफेशनल स्किल के ऊपर 30 मिनट भी पर डे दीजिएगा, तो आपको ये पर्सनल लाइफ का है तो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा, हम आप लोग को सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, ओके। तो इतना ही बस समझ जाइए। स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आप लोग कहाँ पे मिलेगा, स्टडी मटेरियल देखिए आप लोग को मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को कैसे मिलेगा तो उसका भी कुछ कुछ चार्जेस लगेगा, क्योंकि हम लोग आपको ओनली फॉर 99 जो कि ले रहे हैं, ठीक है, 99, क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट मान लीजिए जनवरी तक आप लोग को फरवरी मार्च तक, जब तक से एग्जाम नहीं तब तक से वैलिडिटी रहेगा इसका। तो अप्रोक्स 50, मतलब कि आप लोग का 20 रुपये पर महीना पड़ रहा है अप्रोक्स, तो मान लीजिए 5 महीना लगभग चल ही जाता है, 4 महीना, तो 20-25 रुपये पड़ रहा है, तो इतना बहुत कम है, ठीक है। हम लोग इतना में क्या क्या देंगे, तो आपको प्रॉपर नोट्स देंगे, ठीक है, प्रॉपर नोट्स देंगे आप लोग को इतना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे हर एक सब्जेक्ट से, अभी से ही मिल जाएगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना एक्सपेक्टेड है, मतलब कि जितना आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। प्लस में आप लोग का मिलेगा क्या, प्लस में आप लोग को मिलेगा, फिर आप लोग का डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। तो डाउट सेशन रहेगा, ओके। डाउट सेशन जो कि वीकली रहेगा, ये 1 डेज या 2 डेज रहेगा, आप लोग का डिपेंड करेगा, ठीक है। आप लोग का डाउट सेशन रहेगा जो भी क्लियर होगा।
और कुछ टॉपिक्स आप लोग को इम्पोर्टेंट पढ़ाया भी जाएगा। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लोग हेल्प करेंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा और हर एक टॉपिक का ट्राई करेंगे कि आप लोग को यूट्यूब से लिंक प्रोवाइड करने का। देखिए यूट्यूब के ऊपर सारा चीज़ है, पेड कोर्स बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कोर्स ये सब कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप लोग पेड कोर्स खरीदे होंगे किसी का भी तो आप लोग को पता होगा अच्छे से। सो बेसिकली लेने का भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाएगा। अगर हम लोग का अगर एक आरएसएफ डिप्लोमा का पेड कोर्स अगर लॉन्च होता है प्रॉपर कोर्स के लिए आप लोग को तो बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेसिकली आप समझ गए 99 में बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोग का प्रॉपर, मतलब इतना मिल जाएगा कि आराम से अच्छा एक मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, ओके। तो 99 है, इसको पे करने के लिए आप लोग कैसे करना है, तो आप लोग अगर खरीदना है इसको तो आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है तो वहाँ पे जाकर क्लिक करके, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, क्या कहा, अपना नाम ये नंबर पे, ठीक है, 7783063989। अपना नाम पहले सुन लीजिए मेरा बात को, उसके बाद जाइएगा। अपना नाम, कॉलेज, ब्रांच, क्योंकि बहुत सारा हम लोग का पेड कोर्स है एक साथ, तो ब्रांच आप लोगों को करना पड़ेगा। फिर ठीक है, तो ब्रांच हो गया, फिर आप लोग का कॉलेज का नाम, ब्रांच जो भी है और सेमेस्टर, ठीक है, बस इतना ही। और बाकी आप लोग को क्यूआर कोड मिल जाएगा तो वहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप एक अलग से सेपरेट है और फिर ऐप में भी हम देख रहे हैं, एक ऐप में आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाए कुछ दिन में। तो बेसिकली ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप लोग को कोशिश किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और सीट बुक करिए, क्योंकि ज़्यादा लोग को हम लोग नहीं ये करने देंगे, ठीक है। तो लिमिटेड ऑफर है, इसका चार्जेस फी बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 199 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बेस्ट कंटेंट देंगे सारा चीज़, क्योंकि एक हैंड रिटेन नोट, एक बेस्ट प्रॉपर आपको समझाया जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक मेंटर मिलेगा जो कि आपकी मैम करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो सो एक प्रॉपर जो कि ब्रांच पेपर का स्टूडेंट ही ब्रांच पेपर का टीचर ही करा सकता है एक अच्छा। तो आपके लिए एक मेंटोर, बेस्ट मेंटोर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारा चीज़ वो आपको गाइड करेंगे, ओके। तो स्टडी मटेरियल से लेकर के सारा कुछ, आई होप कि सारा कुछ डिस्कशन कर लिए हम। और बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी स्ट्रेटेजी आप लोग को मिल जाएगा प्रॉपर कुछ दिन में। और हमारे चैनल के ऊपर इतना प्रॉपर कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग मेरे से हेल्प ले रहे हैं उनको खुद ही पता है, क्योंकि मेरे को प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुद का। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो कोर्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।